अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5:20 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में हम उन खबरों को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए जानना जरूरी होता है। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं प्राइम टाइम की। प्राइम टाइम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि केबीसी न्यूज लगातार आपके प्रेम और सहयोग की वजह से फॉलोवर और सब्सक्राइबर में लगातार इजाफा हो रहा है। आप पसंद कर रहे हैं, केबीसी न्यूज पर भरोसा कर रहे हैं। हम उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि वाहन, जो ओवरलोड वाहन है, अब चलाने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, हर वक्त इन लोगों की निगाहें वैसे ट्रकों पर रहती है जो ओवरलोड चल रही है सड़कों पर, और ऐसे में कड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये फाइन भी, जुर्माना भी ट्रक वाहन चालकों को भरना पड़ता है। ऐसे ही हम आपको बता दें कि कल सहायक थाना के नज़दीक, यूं कहें कि मनिहारी से आने वाली जो भी ओवरलोड ट्रक हैं उनको कल फाइन किया गया। लगभग 19 ट्रक ऐसे हैं जो ओवरलोड गिट्टी से लदे हुए थे, उन्हें फाइन किया गया। इस पूरे अभियान में कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर हुसैन, कटिहार के सदर एसडीओ शंकर शरण ओमी, कटिहार एसडीपीओ अमरकांत झा, एमवीआई पंकज कुमार इस पूरे ड्राइव में शामिल थे। परिवहन विभाग की पूरी टीम लगी हुई थी, एसडीओ के अपने जो कर्मी हैं वो भी लगे हुए थे। तो ऐसे में जो ओवरलोड ट्रक चलाने वाले चालक हैं या मालिक हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि अब जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है वो लगातार चलता रहेगा। ऐसे में आपको भी यह खबर जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप इस खबरों को बारीकी से देखें कि किस तरह से फाइन किया जा रहा है और कितने लाखों में फाइन भी लोग भर रहे हैं। तो चलिए आपको वो तस्वीर हम दिखाते हैं। कल की यह ड्राइव है जहां चलाया गया परिवहन विभाग के जो डीटीओ सर हैं उनके द्वारा, एसडीओ नीरज कुमार, माफ कीजिएगा, शंकर शरण ओमी और अमरकांत झा जो एसडीपीओ हैं उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और 19 ट्रक से लगभग माइनिंग डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग ने 24 लाख रुपये के जुर्माना वसूले हैं। ये एक बड़ी रकम है और इस तरह के अभियान लगातार चलाए भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, रात के 10 बजे से यह अभियान शुरू हुआ और सुबह तक चलता रहा। ऐसे कई ट्रकों को पकड़ा गया, फाइन किया गया, ट्रक मालिकों को जुर्माना भरना पड़ा। हम आपको बता दें तेजी से चलाया जा रहा है। और 14 चक्के के जो ट्रक हैं, अगर उसमें ओवरलोडिंग पकड़े जाते हैं तो उन पर एफआईआर भी की जाती है। क्या 14 चक्का ट्रक को पकड़ा गया, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर सर के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह ड्राइव कब चलेगा, कब तक चलता रहेगा और इसका मकसद क्या है। हालांकि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी है कि जितने भी ओवरलोड ट्रक हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनसे जुर्माना वसूला जाए। ऐसा हो भी रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हम रात की वो एक्सक्लूसिव फोटो और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कितने ट्रक को पकड़ा गया है। मोहम्मद अतहर सर खुद इस पूरे ड्राइव में शामिल हैं। एसडीओ शंकर शरण ओमी, अमरकांत झा, सभी लोग दल बल के साथ इन सभी ट्रकों को पकड़ा गया और फाइन किया। हमारे साथ फोन लाइन पर कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करना। सर, सबसे पहले केबीसी में आपका स्वागत है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर यह ड्राइव लगातार चलाए जा रहे हैं, कितने ट्रक को आपने पकड़ा है सर, कितने की फाइन वसूला गया है? जैसा कि आपको पता होगा, कल रात में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक अभियान चला था, जिसमें 19 ओवरलोड ट्रक को पकड़ा गया, जिससे 14,22,500 रुपया की ओवरलोडिंग के रूप में फाइन की गई जी। और 9,78,000 रुपया जो जिला खनन निरीक्षक थे उनके द्वारा फाइन किया गया मैनिंग के तहत जी। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इससे पहले बीच बीच में हम लोगों ने कई बार अभियान चलाया है जी। और जो भी ओवरलोडेड वाहन पाई जाती है उसको पकड़ा जाता है और जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसको दंड आरोपित किया जाता है। सर यह तो 12 चक्के ट्रक, सर 14 चक्के में अगर ओवरलोड पकड़ी जाती है तो सर क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है? संजोग से कल जो अभियान चलाया गया था उसमें 14 चक्का का एक भी ट्रक नहीं पाया गया जिसपे बालू गिट्टी का परिवहन हो जी। इससे पूर्व में कुछ ट्रक पकड़ाई थी जिसपे वो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सर 14 चक्के में अगर ओवरलोड पकड़ी जाती है तो उस पर FIR का प्रावधान है सर? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कल रात में जितनी 19 ट्रकें पकड़ाई उसमें 14 चक्के के कोई भी ट्रक नहीं थे, सभी 12 चक्के 10 चक्के 12 चक्के वाले ट्रक थे। सर क्या लगता है कि सर आपका अभियान कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे तो आप लगातार अभियान चला रहे हैं, मनिहारी जाकर, कुर्सेला जाकर, और देखा भी जा रहा है कि आपका जो फाइन का जो एक लिमिट है उससे कई गुना आपने फाइन सरकार को दिया है। देखिए, मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि ओवरलोडिंग नहीं हो और ओवरलोडिंग जैसे जैसे हम लोग जांच का अभियान चलाते रहेंगे, लगातार अभियान जारी होगा। गत वर्ष वित्तीय वर्ष में भी हमने पूरा जो हमारा लक्ष्य था, लक्ष्य से ज्यादा वसूली हुई थी और इस वित्तीय वर्ष में भी लगातार हम प्रयास करेंगे कि ओवरलोडिंग का जहां तक हम रोक सके रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर, एक सवाल है लोगों के मन में चल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कई कागजातों की वैधता 31 मार्च तक रखी गई थी, लेकिन सर अब क्या उसको उस वैधता को बढ़ा दी गई है? अब उसकी वैधता 30 जून 20 तक के लिए कर दी गई है। जी, जितने भी सर फिटनेस है, लर्निंग है, सभी चीजों को 30 जून तक। जी सर वाहन मालिकों को सर क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह से लोग ओवरलोड चला रहे हैं? सर आपकी ओर से वाहन क्या? मालिक को संदेश देना चाहेंगे कि सभी वैध कागजात रखें, जो सामान का परिवहन अपने वाहन पे करते हैं उसका भी कागजात रखें और ओवरलोडिंग नहीं की। जितनी ददान क्षमता उनके लिए निर्धारित है उतनी ददान क्षमता वाहन का परिचालन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अतहर कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि इस अभियान को लगातार हम चलाते रहेंगे और जितने भी वाहन मालिक हैं वो भी सचेत हो जाएं ताकि उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़े, वैध कागजातों के साथ सड़कों पर चले और ओवरलोड को मेंटेन करके चले, वरना सभी को जुर्माना देना पड़ेगा। ये कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद अतहर सर ने स्पष्ट रूप से आपने देखा कि ऑनलाइन आपको यह मैसेज दे रहे थे, आपको कह रहे थे कि आप अंडरलोड ही चले तभी आप सड़कों पर चल पाएंगे। तो ये एक परिवहन विभाग का एक मुहिम है, एक अभियान है। वहीं ऐसा भी देखा गया कि कल जिला प्रशासन के सदर SDO शंकर शरण ओमी भी इस टीम में शामिल थे। हम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस अभियान का मूल उद्देश्य क्या है और जो उद्देश्य है उसके पीछे जो सरकार का मंशा है वो भी लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम रात का दिखा रहे हैं, जिस वक्त यह अभियान चलाया जा रहा था। कटिहार के जिला परिवहन पदाधिकारी SDO शंकर शरण ओमी, SDPO अमरकांत झा के द्वारा उस वक्त की हम तस्वीर और वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस फटाफट खुला शुरू आ जाओ।
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ओवरलोड चलने वाले वाहन चालकों को अब खैर नहीं है, क्योंकि अब परिवहन विभाग की ओर से जिला प्रशासन के अधिकारी भी अब इस अभियान को चलाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और काफी सख्ती भी बरत रहे हैं। 24 लाख रुपये जुर्माना वसूले गए हैं, जबकि 14 लाख परिवहन विभाग ने वसूले हैं, जबकि 9 लाख के आसपास खनन विभाग की ओर से भी जुर्माना वसूले गए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वाहन मालिकों को सीधा निर्देश, यूं कहें कि सीधी तरीके से परिवहन डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप अंडरलोड वाहन चलाएं, ट्रक चलाएं, तभी आप सड़कों पर सुरक्षित और बिना फाइन दिए चल सकते हैं, वरना परिवहन डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन की नज़रों से आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो चलिए, ये एक खबर थी जो आपके लिए, वाहन चालकों के लिए जानना जरूरी था। अब चलिए आपको हम दूसरी खबर लिए चलते हैं, जहां पर केबीसी लगातार आपके प्रेम और सहयोग की वजह से सोशल मीडिया पर धमाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से विश्वास और प्यार केबीसी न्यूज पर बनाए रखें, ताकि देश और दुनिया में केबीसी का डंका बजता रहे। आपके अपार स्नेह और प्यार की वजह से महज कुछ ही दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब चैनल को। अब हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर 8 लाख के पार हो चुका है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है आपके सहयोग से। हम बार बार कह रहे हैं कि बिना आपके सहयोग से और बिना आपके प्रेम और सद्भावना से यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका भरोसा ही हमारे इस केबीसी का रीढ़ है, और इसी तरह से भरोसा बनाए रखें। वही फेसबुक फॉलोअर्स की बात अगर करें तो 3.5 लाख के आसपास फॉलोअर हमारे केबीसी के फेसबुक में बन चुके हैं, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये एक स्नेह और एक प्यार आप लोगों ने जो केबीसी के प्रति रखा है, ये एक, इसके लिए केबीसी महापरिवार की ओर से आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से केबीसी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केबीसी यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो अब 8 लाख के आसपास पहुंच चुका है। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, और यह 1 लाख का जो सब्सक्राइबर है, महज कुछ ही दिनों में लोगों ने सब्सक्राइब किया है। फॉलोवर की बात करें, फेसबुक फॉलोवर की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास केबीसी न्यूज का फॉलोवर्स हो चुका है फेसबुक पर, और तमाम सोशल मीडिया पर केबीसी न्यूज आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण से लेकर उन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं, चाहे यूपी की खबर हो, यूं कहें कि पूरे भारत की खबर पर हम नज़र बनाए हुए रहते हैं, और लगातार कोशिश करते हैं कि आपको हर वो खबर हम दिखाएं, पूरे भारत की वो खबर दिखाएं जहां पे जो घटना होते रहती है। और इसी तरह से केबीसी न्यूज 8 लाख जो यूट्यूब का सब्सक्राइबर अब पहुंच चुका है, धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता हुआ है, और हम उम्मीद यही करेंगे कि आप इसी तरह से केबीसी न्यूज पर भरोसा बनाए रखें, ताकि हम मजबूती के साथ और विश्वास के साथ आप तक उन तमाम खबरों को पहुंचाते रहें। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि झा जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो हम बता दें कि रवि की केबीसी न्यूज लगातार एक इतिहास कायम करता हुआ इसी तरह से स्नेह बनता रहा, और लोग देते भी रहे हैं। केबीसी ने कुछ ही दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तरुण जी, ये हमारे लिए, हमारे पूरे केबीसी महापरिवार के लिए खुशी की बात है कि लगातार हम इसके लिए मेहनत करते आ रहे हैं, और हमारे ये 20 वर्षों का नतीजा है कि मुकाम पर ये मील का पत्थर साबित हुआ है कि आज हम जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं, और हम लगातार जो है सफलता की बुलंदियों पर जो है पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें जो है केबीसी महापरिवार के साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनका भी प्यार और स्नेह हम पर लगातार बना रहा है, और जिस वजह से जो है हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी तरुण, 3.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है फॉलोवर। रवि, निश्चित रूप से जो लोगों का प्यार है वो मिलता रहा है, और विश्वास भी केबीसी के प्रति लोगों का बढ़ रहा है। चूंकि जो है केबीसी लगातार जो है इस मुकाम तक पहुंची है, इसके पीछे वजह ये है कि
हम लगातार समसामयिक घटनाओं को लेकर के हर दृष्टिकोण से जो हमारे जो संवाददाता है, सहयोगी है, हमारी जो पूरी टीम है, लगातार दिवारात्रि मेहनत कर रही है और लोगों को जो घटना चक्र है, लोगों को जो वर्तमान हालात है देश के चप्पे चप्पे पर हमारे जो हर एक राज्य में, हर एक जिला में हमारे जो संवाददाता हैं मौजूद हैं और पल पल की जानकारी जो है केबीसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है और इस वजह से हमारा फॉलोअर्स भी बढ़ा है और हमारे व्यूवर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम दर्शकों को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे केबल के सब्सक्राइबर, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से केबीसी न्यूज़ पर अपना भरोसा बनाए रखें, हम भी आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे हमारी केबीसी की विशेष पेशकश प्राइम टाइम में। तब तक के लिए आप कोरोना से बचने के लिए घर से जब भी निकले मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए ही लोगों के करीब जाएं। नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर,